चलिए दोस्तों, तो मैं एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत पीछे वाले वीडियो में मैं बना चुका हूँ और लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? उसमें n का मान निकालते थे ना तो पूरा पूरा कट जाता था, लेकिन इसमें nवा का वैल्यूआ नहीं कट रहा है पूरा पूरा। तो बच्चों में बहुत ही खलबली मचा। अरे मेरे भाई, सेम वैसा ही प्रश्न है, बस आप समझे और समझे। ये एक छिक के 10वीं क्लास के एक्सरसाइज 5.4 एक छिक है ना एपी का, उसी का प्रश्न दिया हुआ है। यही बहुत बहुत लोगों को प्रॉब्लम फंसा देता है। कुछ नहीं है मेरे भाई, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए, इसमें भी पूछा है कौन सा पद पहला ऋणात्मक होगा। तो इस पर मैं 2-3 क्वेश्चन पिछले वाला वीडियो में बता दिया। अगर नहीं समझ इससे ज्यादा आप पहले उसको देखिए तो अब ये और बढ़िया समझ में आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, इसको हल करेंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एपी दिया है 121, 117, 113 डॉट। इसका कौन सा इस घटते जा रहा है, कौन सा पहल का पद होगा जो ऋणात्मक होगा? वही तो है मेरे भाई, वही तो प्रश्न है। पिछले के वीडियो में जो बताया है ना, वही साइंस सेम क्वेश्चन है। इसमें वैल्यू निकालेंगे तो ए का मान हो जाएगा 121। डी का मान निकालेंगे तो 117 में से 121 घटेगा तो हो जाएगा -7। जब भी कौन सा पहला पद ऋणात्मक पूछेगा ना तो हम कौन सी मानते हैं? an का मान 0 मानते हैं। कितना लोग ऐसे बताता है an का मान 0 से छोटा होगा। बतिया सेम वैसा ही है। इस लफड़ा मत फंसिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे चलिए, आपका आंसर लाजवाब आ जाएगा बढ़िया से। देखिए, तो जब भी कौन सा पद ऋणात्मक होगा ना तो यहाँ पर मान लीजिएगा, माना कि an का मान आप 0 मान लीजिएगा। an का मान 0 और 0 से जैसे ही छोटा जाइएगा ना तो वही माइनस में होता है। तो पहले हम दिखाएंगे जे 0 कौवा नंबर पर आ रहा है, ओकरा जस्ट एगो बड़ा वाला कर दीजिएगा n का मान, तो वही ऋणात्मक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। अब n का मान 0 माने हैं तो 0 रख लीजिए। a का मान 121 और प्लस है n तो निकालना है, और d का मान हो गया -4। 0 में से 121 आगे घट जाएगा, बराबर n-1 इंटू -4। 0 में से 121 घटेगा ना तो -121 हो जाएगा। अब बटा है, गुना है तो आगे -4 बटा में हो जाएगा n-1। अब देखिए ये हो जाएगा 121 अब बटा 4 है, -1 है ना तो इधर आ गया +1 बराबर n। इसको बटा 1 कर लीजिए। अब इधर हम आपको बताते हैं, इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पर 4 1 का लघुत्तम हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 121 प्लस ये भी हो जाएगा। 1 से भागा देंगे ना, इधर 4 से 4 में बटा के जोड़ किए हुए हैं। 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 मर्द में घटेगा। 121 में गुना होगा 1 से तो 121 होगा। फिर उसी तरह प्लस है तो प्लस 1 से भागा देंगे 4 मर्द में तो 4 मर्द में घटेगा। और 4 से ऊपर वाला 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर बचा कौन सी n, तो ये हो जाएगा 125 बटा 4। यही देखिए ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है मेरे भाई, तो इधर काट के आपको दिखाते हैं क्या आ रहा है। 125 में जब 4 से भागा देंगे ना तो 4 तिया 12 कट जाएगा, उतरेगा 5, फिर 4 है कम 4, अभी आएगा 1, अब दशमलव डालेंगे तो 0। अब 4 दूना हो जाएगा कौन सी 8, फिर आएगा 2 तब 0 और 4 × 5 = 20। यानी इसको पूरा पूरा काटेंगे तो 31.25 बराबर n, या n का माना जाएगा कौन सी 31.25। यही तो सोचना है मेरे भाई। देखिए जब 0 रखे हैं ना, जबकि संभव नहीं है जो 31 n का मान हमेशा केवल धनात्मक आता है, भिन्न में नहीं आता है, समझे ना मेरे भाई, दशमलव में नहीं आता है। लेकिन इसको बनाया तो ये ऐसा आ गया, तो 0 वाला आया ना 31.25, माने लगभग 31वां पद 0 के समान होगा। तो 31वां से कुछ पॉइंट बड़ा होगा, जबकि पॉइंट में नहीं लिया जाता है। तो अब क्या करेंगे, तो इसका मतलब एकरा से n का मान जब भी दशमलव में आएगा ना तो इधर वाला छोड़ करके इधर वाला देखिएगा कौन सी दिया है 31। इस दशमलव के बाद वाला का नो वैल्यू, उसको कुछ मत मानिए, बस 31.25 है ना, इसको छोड़ दीजिए। यानी मान लीजिए कि इसका पहले का 32वां पद कौन सी होगा, पहला ऋणात्मक होगा। अगर आपसे इसी तरह और क्वेश्चन में आएगा जो कौन सा पहला ऋणात्मक पद होगा, अगर मान के चलिए अगर अब भाग दे रहे हैं, अब भाग देने पर आ गया 5.67, भाग देने पर n का मान आ गया कितना 5.65। तो इधर वाला का आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा, यह ना 5, तो एक से 5 से जस्ट बड़ा कौन सी होगा 6
छवा पद ऋणात्मक होगा। समझे ना मेरे भाई। अतः इसका जवाब होगा कि 32वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पहला ऋणात्मक पद होगा। जब भी n का मान बाटा में आए ना उसको काटिएगा तो दशमलव में काटिएगा। दशमलव में काटिएगा ना तो जैसे एक और क्वेश्चन दिखाते हैं ना, जैसे मान के चलिए 20.75 आ गया किसी n का वैल्यू भाग देने पर, तो 20.75 आए तो 0.75 को छोड़ दीजिए, आप इससे मतलब रखिए। तो ई 20वां नहीं 21वां, एक जस्ट एगो बड़ा बार बार बता रहे हैं। जब भी ऋणात्मक पद आएगा ना तो जीरो मान के बना लेंगे। आज जितना अगर n का मान पूरा कट गया, अगर मान के चलिए 10 मर्त में कटा तो 10 मर्त में n का वैल्यू n का मान 10 आया तो पहला ऋणात्मक पद एक जस्ट एगो बार 11वां पद होगा। लेकिन इस दशमलव वाला बात आ जाएगा ना, दशमलव वाला बात आएगा तो ही दशमलव के बाद वाला का नो इसको समझिए कुछ नहीं है। जैसे ये 31 है तो इसका पहला ऋणात्मक पद कौन सी होगा? 32 होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, और ना आई होगी तो इसको बार बार आप देखिए, रिपीट कीजिए, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। और इससे पहले तो हम कहेंगे, अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे ना, तो जो मैं अभी बताया हूँ ऋणात्मक पद, इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, फिर इसमें आइए। आज से आपका ऋणात्मक पद वाला क्वेश्चन का मतलब उसका ड्रामा ही खत्म। आप कैसा हूँ अब पूछेगा, आप ऋणात्मक पद वाला आप बता दीजिएगा। इस सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेरे भाई बिहार बोर्ड में। कहाँ क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव लायक के क्वेश्चन है, या कभी कभी 2 नंबरिया में अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन कभी भी आ भी सकता है कभी ना कभी। तो आशा कर, ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार दिया है, बहुत बार, हर एक साल देता है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ इस समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं।